हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने पेरेंट्स को, अगर अपने एल्डर्स को घर पे रोज़ बोलते हैं कि पापा एक्सरसाइज किया करो, मम्मी आप एक्सरसाइज किया करो, भैया आप एक्सरसाइज किया करो, तो ये वीडियो उनके लिए है जो एक्सरसाइज कर नहीं पाते। क्योंकि आम तौर पे जिस एज पे उनको हम एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत होती है, उस टाइम पर उसकी मोटिवेशन सबसे कम होती है। तो ये वीडियो है उन सब के लिए। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर उनको दिखाइएगा और उनसे शेयर कीजिएगा। मैं हूं डॉक्टर संदीप जसल, एक प्रिवेंटिव हेल्थ और एक लाइफस्टाइल फिजिशियन फ्रॉम लिव लाइफ मोड, एंड आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड वेट लॉस कोच, एंड आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड diabetes educator certified by under the National Diabetes Educator Program. So my point of doing this video is in response to very nice questions being asked by some of our followers. तो लोग उस नॉलेज को अच्छा अप्लाई कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, विच इज़ द मोटिवेशन फॉर अस दैट यू शुड अप्लाई द नॉलेज विच वी शेयर विद यू विद इन मिनट्स टाइम। नॉलेज जो हमें सालों साल लगते हैं एक्वायर करने में, वो नॉलेज आपके पास सिर्फ कुछ मिनटों में पहुंच जाती है। और उसको अगर आप अप्लाई करते जाएं, देन यू कैन लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ, यू कैन लिव लाइफ मोर, यू कैन ऐड ईयर्स टू लाइफ, यू कैन ऐड लाइफ टू ईयर्स। सो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप चाहें तो उस पर बेल का जो आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि आपको जब भी कभी कोई भी हम नया कंटेंट, नया अच्छा एक ब्राइट आइडिया हेल्दी लिविंग का लेके आएँ, तो आप तक सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। सो उस के बाद अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, और उसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम एक्सरसाइज को यूज़ कर सकते हैं क्रॉनिक डिजीज़ के खिलाफ अपनी जंग में। अब क्रॉनिक डिजीज़ होते क्या हैं? क्रॉनिक डिजीज़ आर द डिजीज़ which usually people catch. People are affected with those diseases when they are 40 years or 45 years or 50 years. जो मैंने पिछला वाला वीडियो अपना इसी पार्क में वॉक करते हुए किया था, that was the video which we tried to create some awareness about how you can use walking as an adequate and optimal exercise for staying healthy, because there's no point of joining gyms, filling the membership, and it is better that you should do something which is more sustainable. I'm not against gyms मेरे हिसाब से मंदिर की तरह हैं, गुरुद्वारे की तरह हैं, मस्जिद की तरह हैं। जब आप जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप एक माहौल होता है वहाँ पे, एक दूसरे को देख के आप मोटिवेट होते हैं। और अगर आप में सेल्फ मोटिवेशन इतनी अच्छी है तो आप घर पे भी पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। सो ये शिद्दत आपके अंदर होनी चाहिए। मैक्सिमम हार्ट रेट है जो आपका 220 माइनस योर एज। तो एक चार्ट हम शेयर करेंगे आपसे, जिसमें हम जोन्स भी शेयर कर रहे हैं आज, जिसमें कि हार्ट रेट की हम जोन्स बताएंगे आपको कि दिस इज़ लाइट एक्सरसाइज, दिस इज़ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, दिस इज़ अ मीडियम इंटेंसिटी एक्सरसाइज। और उसके हिसाब से जो मीडियम इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, उसके हिसाब से हमें एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है। सो हम बात कर रहे थे क्रॉनिक डिजीज़ की। क्रॉनिक डिजीज़ में जो बीमारियां आमतौर पे 40, 45, 50, 55, 60 ईयर्स की एज में होती हैं, वो होती हैं या तो डायबिटीज़ होती है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर होता है, या फिर आर्थराइटिस होता है, किसी ना किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, और ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम चाहें, जब डॉक्टर साहब कोई भी, जैसे मैं भी जब एडवाइस करता हूँ तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप एक्सरसाइज ज़रूर किया कीजिए। वो एक्सरसाइज महज एक लेक्चर या एक ब्लैंड हिदायत बन के रह जाती है। मैंने देखा है कि लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते, जोश खा के शुरू तो करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें करना क्या है, हमें एक्सरसाइज को फेजेस में शुरू करना है और मीटर्ड एक्सरसाइज करनी है। आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करना है एक्सरसाइज में, इंटेंसिटी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है।
सबसे पहले जो आप एक्सरसाइज करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, वो लो इंटेंसिटी से शुरू करनी है। तो जो चार्ट हम आपको दिखाएंगे उसमें आपको पता लग जाएगा कि लो इंटेंसिटी में कैसे आप पहुंच सकते हैं। हर आदमी की अपनी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस होती है। हर आदमी में अपनी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के हिसाब से अलग अलग लेवल की एक्सरसाइज अलग अलग असर दिखाती है। सो इसको ध्यान में रखते हुए हम जो चार्ट है वो मैं कि आपको दिखाऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन अभी जो बात कहने वाली ये थी कि क्रॉनिक डिजीज़ यानी कि ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, आर्थराइटिस वगैरह वगैरह में मोटिवेशन बहुत जल्दी ख़त्म होती है पेशेंट्स की। उनका कसूर नहीं है। जो डायबिटिक पेशेंट है उसका मसल मास कम हो जाता है क्योंकि उसके अंदर चीनी तो बहुत घूम रही है, ग्लूकोज तो बहुत घूम रहा है, शुगर ब्लड में, लेकिन वो यूटिलाइज करने की जो शक्ति है वो इंसुलिन ने उसको देनी थी और इंसुलिन बनना बंद हो गई, या वो इंसुलिन बन रही है जो कि नाकामयाब है, ताकि वो वाली एनर्जी जो उसके अंदर फालतू घूम रही है वो उसके मसल्स में यूज़ ही नहीं हो रही, तो वो जल्दी थकान महसूस करेगा ही करेगा। वैसे ही ब्लड प्रेशर के पेशेंट आमतौर पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से पीड़ित होते हैं, अंदरूनी सूजन। और जब अंदरूनी सूजन आ जाती है तो आप में आपके ब्लड वेसल्स में अंडर प्रेशर आप काम कर रहे होते हैं, और आमतौर पे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स ओवरवेट होते हैं, चाहे तो उनको एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, पेट बड़ा सा होता है, या उनका जनरलाइज्ड ढांचा ही ऐसा होता है कि उनका वेट बढ़ जाता है तभी उनको ब्लड प्रेशर होता है। सो या फिर आर्थराइटिस के पेशेंट्स, आप जानते हैं आर्थराइटिस चाहे वो घुटनों का हो जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो घुटने घिसने के कारण होता है, जो मिडिल एज में सबके साथ होना है, या फिर वो ऑटो इम्यून रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जो कि छोटे जोड़ों का दर्द है। आप जानते हैं उसमें भी चलना फिरना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जॉइंट स्टिफनेस होती है, और आमतौर पे लोग एक्सरसाइज करने जाते ही सुबह के टाइम है और सुबह स्टिफनेस ज़्यादा हो जाती है। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें फेजेस में शुरू करना है और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सारे जॉइंट्स को अपनों को हिलाएं, फीट को हिलाएं और नीज़ को हिलाएं, सबको मोबिलाइज करके आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद में आप एक टारगेट हार्ट रेट के ऊपर पहुँचें, जो टारगेट हार्ट रेट हमने आपको बताया है। और इसमें भी फैट बर्निंग होती है एक जोन, और एक होती है कार्डियोवैस्कुलर जोन। अगर आपने हार्ट को हेल्दी करना है, अगर आपने वेट लूज़ करना है तो वो अलग जोन है। अगर आप एंड्योरेंस करना चाहते हैं, एंड्योरेंस का मतलब है कि अगर आप किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं, आप रनर हैं, आप जॉगर हैं, बहुत सालों से आप एथलीट रहे हैं, तो आपकी एंड्योरेंस कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग हुई होती है, आपके दिल की कंडीशनिंग हुई होती है, वो कम ब्लड की सप्लाई में भी खुद अच्छा काम कर सकता है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उनको अपने आप को कंपेयर ना करते हुए अपनी प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करें और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंट करें। हम कैसे नापते हैं? हम यहाँ पर सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर या दोनों फिंगर्स आप रखिए और बस 6 सेकंड्स के लिए आप यहाँ पर अपनी पल्स को काउंट कीजिए। जैसे अभी हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. So my heart rate is now roughly between 70 and 80 beats per minute. अगर हम देखें इस समय कितना निकलेगा जो हमने अभी नापा है 82. अभी 12 मिनट्स पहले मेरा जो हार्ट रेट है इसने 82 मेजर किया था। अभी ये दोबारा मेजर कर रही है। So that is it. That is what I wanted to say. And friends, मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर याद रखिएगा। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स के ऊपर भी कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट या मैसेज के रूप में भेजिए। मैं अपना नंबर यहाँ पर आपको छोड़े दे रहा हूँ जो कि व्हाट्सएप के रूप में आप मुझे कर सकते हैं। आई एम राइट नाउ इन कैनेडा, but I have deep regard for all my followers, all our followers from India, from all over the world, and it is a big motivation for us to keep motivating you to stay healthy. So till we meet again, stay blessed, stay informed, and live life more. Thanks for watching. अपनी जिंदगी में जोड़िए कई वर्ष और जिंदगी जोड़िए उन कई वर्षों में
Live life more, live your life more, live life more, live your life more.